हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको RRCR कोलकाता यानी आप ईस्टर्न रेल कोलकाता बोल सकते हो दोस्तों, RRC ग्रुप डी से संबंधित फिर से जो लेटेस्ट नोटिस आया है दोस्तों कुछ दिनों बाद, उस विषय में आपको पूरी जानकारी बता से देंगे। एकदम विस्तार से बताएंगे कि किस विषय में ये नोटिस आया है। एकदम ऑफिशियली आप इस RRC के साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ईस्टर्न रेल कोलकाता के। और इसके बाद मैं बताऊँगा कि कितने सीटें बाद में आ सकती है 3rd DB में, कितने का मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी है उसके हिसाब से ये अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा था, उन लोगों को सीटें अवेलेबल थी या नहीं थी, अब अवेलेबल है नहीं है, किस लिए नोटिस आया, सभी आपको क्लियर करेंगे। बातें आपको समझ में आ जाएगी, आप आगे अनुमान लगा सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार कि कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड आपको 3rd DB में देखने मिलेगी नहीं मिलेगी, वो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, जैसे 2nd DB में था कि नहीं था। ठीक है, तो एकदम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए तो कुछ इस प्रकार का नोटिस आया हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ अच्छा खासा लंबा, यानी बोल सकते हैं लंबा नहीं, मतलब सीरियल नंबर में कुछ ज़्यादा। नंबर ऑफ कैंडिडेट देखिए 160 सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, नाम है और डेट है। ठीक है, ये सभी क्या है आपको विषय में बताएंगे। इसके आगे देख लीजिए लगभग कितने पेजों का, 5 पेजों का। ठीक है, यानी 5 पेजों का बोल सकते हैं कि ये नोटिस आया हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं आपको फटाफट किस विषय में आया है, क्या है क्या नहीं, आपको डाउट तो क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक मिनट देखिए, साफ साफ नज़र आ रहा होगा ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 23 तारीख, यानी आज ही के डेट में कुछ समय पहले बोल सकते हैं कि लेटेस्ट नोटिस आया है। मैं भी अनुमान लगा रहा था कि कुछ ना कुछ नोटिस आएगी 22 तारीख बाद, वो आ चुकी, तो मैंने कुछ वीडियो में बोला ही था, देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये किस प्रकार नोटिस है, क्या है वो बताते हैं। नोटिस फॉर रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स हु आर फाउंड फिट इन B2/C1 मेडिकल कैटेगरी अगेंस्ट सीरियल नंबर RRC 01/2019, यानी जो कैंडिडेट B2C1 में फिट थे, ठीक है, उनका री डॉक्यूमेंट्स होगा चेक, यानी DB फिर से होगा, यानी चेक होगा जो डॉक्यूमेंट जितना भी है। और ये किस लिए आया दोस्तों, तो मैं बता दूँ साफ साफ कि B2C1 सीट है अवेलेबल, इसीलिए इन लोग कैंडिडेटों का DB हो रहा, इन्हें पोस्ट दिया जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि B2C1 160 सीट अभी अवेलेबल RRC के पास है, जो इन्हें सीट देना चाह रही है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद। तो क्लियर हुआ दोस्तों, जो कैंडिडेट पूछ रहे थे 82 में, ठीक है, और 97 जो उधर जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था अपने मेडिकल स्टैंडर्ड से खुश थे। मैंने बहुत तरह की बात है, बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसको मिलाइएगा तो देखिएगा तो कितना हो रहा था, 9 117, यानी बोल सकते हैं कि 20-30 जो भी है सीटें नहीं थी, उन कैंडिडेटों को नहीं मिलेगा। तो देखिए पहले आगे पढ़ते क्या है। द फर्स्ट राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी DB ऑफ कैंडिडेट्स अगेंस्ट सीरियल नंबर RRC 01/2019 वाज हेल्ड फ्रॉम 24 फरवरी से लेकर 16 मार्च। सम कैंडिडेट हु हैड बीन फाउंड फिट इन B2/C1 मेडिकल कैटेगरी वेर केप्ट पेंडिंग फॉर द इम्पैनलमेंट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पोस्ट इन द रिक्वेसाइट मेडिकल कैटेगरी, यानी बोला जा रहा है कि इन्हें पेंडिंग में रखा गया था, उस समय पोस्ट कोई नहीं था B2C1 का। ठीक है, यानी अब लगता आ चुका है, इनका सीट मिल चुका है, इसीलिए इन्हें मैंने मिलने वाला है, इसलिए B2C1 का मेडिकल फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से हो रहा है। ठीक है, देखिए द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर हेयर बाय एडवाइज टू बी प्रेजेंट एट ऑफिस ऑफ RRC ईस्टर्न रेलवे फर्स्ट फ्लोर राइट्स बिल्डिंग 56 चित्तरंजन एवेन्यू कोलकाता, पिन नंबर है दोस्तों, नियर सेंट्रल मेट्रो रेलवे स्टेशन ऑन देयर रिपोर्टिंग डेट ऑफ 10:30 आवर्स। ठीक है, यानी 10:30 बजे फॉर द फर्दर प्रोसेस, यानी जो आगे प्रोसेस होगा उसके लिए आपको इस एड्रेस पर पहुंचना है। जितने भी 160 कैंडिडेट का नाम है B2C1 कैंडिडेट का। आगे देखिए, द नेम ऑफ द कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर फर्दर प्रोसेस आर मेंशन बिलो विद देयर रिपोर्टिंग डेट, यानी बोल सकते हैं कि बहुत माने जितने भी कैंडिडेट हैं उनका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है रीचेक करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, नीचे में आपको दिया गया रिपोर्टिंग डेट के साथ। देखिए तो फर्स्ट कैंडिडेट का देखते हैं, जो सीरियल नंबर 1 है, रोल नंबर है तमल कुमार बारिक जी है, इनका डेट ऑफ रिपोर्टिंग है 25 तारीख, यानी बोल सकते हैं कि परसों। ठीक है, परसों की डेट में है, देख लीजिए लगभग सभी का लगभग दिया हुआ है।
देखिए कब तक लास्ट डेट दिया हुआ है, इन लोग का होना है 30 तारीख। 30 तारीख को 160 कैंडिडेटों का रीचेक हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स का, जो कि आपको याद होगा कि 29, 30, 25 से स्टार्ट है, 26, 27 शायद है, 29, 30, और रीचेक ऑफ मेडिकल वाला जो है कैंडिडेट का उसका भी 30 तारीख तक है, ठीक है। और ST वाला जो केस था वो मई में है। तो रीचेक जितने भी हैं लगभग मई तक तो जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का ये B2C1 का 30 तारीख है, और उसके बाद री मेडिकल वाला भी 30 तारीख है, और ST वाला जो केस लोहारा वाला था वो बाद में है, ठीक है। तो क्लियर कर रही है, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, द अबव मेंशन कैंडिडेट आर आल्सो इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज द इंस्ट्रक्शन इन CA नंबर RRC 01/2019 एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज पर द DB इंस्ट्रक्शन अपलोडेड ऑन RRC ER वेबसाइट। यानी बोला जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाना है, आपको इंस्ट्रक्शन में दिया गया था, आप ले जाइएगा उसी को, ठीक है। और अदर डॉक्यूमेंट्स भी जो इंस्ट्रक्शन में दिया था वो भी ले जाइएगा, जो अपलोड किया गया था RRC का साइड में, ठीक है, ER कोलकाता का। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड 4 फोटोग्राफ विच वेयर यूज ड्यूरिंग CBT एप्लीकेशन आर टू बी ब्राउट अलॉन्ग। ये ध्यान में पड़िएगा, ठीक है। इसे सेल्फ अटेस्टेड भी ले जाना, 4 फोटोकॉपी ले जाना। देखिए डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्राउट बाय कैंडिडेट इन ओरिजिनल। देखिए दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उतना मैं नहीं पढ़ूंगा, ये सभी है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और नीचे आते हैं दोस्तों, देखिए कैंडिडेट्स may please note that merely being called for the checking of the documents does not confirm any right for appointment to notified post। यानी बोला जा रहा है कोई DB हो रहा है, यानी कि आपको पोस्ट तुरंत ही दिया जाएगा, आप कन्फर्म होगी, ठीक है, इसके अनुसार बोला जा रहा है। देखिए इसके बारे में बता दे रहे हैं कि जो इन लोगों को तैयार करने के B2C1 का जो लिस्ट अभी तैयार किया वो पूरा अच्छा तरीके से बिना कोई गलती किए हुए इन्होंने तैयार किया, ठीक है। अगर मिस्टेक हो जाता तो इनके पास राइट से सुधारने का, देख लीजिए। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता रेलवे रिक्वायरमेंट से चेयरपर्सन। तो इसमें देखिए खास बात क्या है, मैं बता दूं आपको कि जितने भी कैंडिडेट सोच रहे थे B2C1 का क्या होगा, तो आपको पता चल गया कि 160 सीटें अभी अवेलेबल थी, ठीक है, 160 सीटें अवेलेबल थी या अवेलेबल हो चुकी है, जो 160 सीटों को B2C1 वाले को अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद अगर बोलिएगा B2C1 कैंडिडेट का सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर खाली होता है तो दिया जाएगा, ठीक है। अब ये सीटें नॉन ज्वाइनिंग में खाली हुई है कि कैसे सेकेंड DB में खाली हुई है कि कहाँ, ये अभी कोई क्लियर नहीं है, ठीक है। इसके विषय में बाद में आपको वीडियो से बताऊँगा। और दूसरी बात है, देखिए टोटल 97 कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया था, 82 ने अप्लाई किया था, ठीक है। तो कितना हो रहा है दोस्तों, और 63 शायद आपको बाहर था, तो देखिए 42, ठीक है, जोड़ लीजिए, 10 दोबारा हाथ में 15 और 8 23 24 242 था। इसमें से 63 तो बाहर हो चुके थे, 82 में आपका लगभग 34 आ चुका था, तो आपको 34 आ चुका था दोस्तों। अब देखिए इसमें से 97 आप 34 आप बाहर करिएगा 82 में, तो आप करिए यहाँ पर देखिए 8, ठीक है, यहाँ 48, ठीक है, देखिए 15 और 13 14, ठीक है। इसके विषय में समीकरण क्या है क्या नहीं मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों इतना सीटें हैं क्या नहीं है। अब बोलिएगा दोस्तों कि बाद वाला मेडिकल जो सेकेंड DB मैंने पूछा था कि B2C1 का कोई मेमो नहीं था, तो इसीलिए कारण नहीं था कि B2C1 की सीटें इन लोगों को पहले अवेलेबल करा दी गए थे, जो फर्स्ट DB कैंडिडेट हैं, ठीक है। आप देख भी सकते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला कैंडिडेट को ही B2C1 का सीट दिया गया है, जबकि सेकेंड DB वाले में मैंने पूछा था तो B2C1 का कैंडिडेट का नहीं था वो मेमो में। अब उसका क्या होगा क्या नहीं वो RRC बाद में बताएगी, ठीक है। तब यहाँ से क्लियर रहिए कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका B2C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो उनके लिए थोड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि B2C1 की सीटें अगर नॉन ज्वाइनिंग में मिलती है, चाहे ये सीटें नॉन ज्वाइनिंग से अगर मिली है तो उन्हें मिला है कि क्या नहीं, ये तो क्लियर अभी नहीं पता है। मैं बाद में डाटा एनालिसिस करने के बाद, चेक ऐसे इन्फॉर्मेशन के बाद अगर मिलता है तो आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको इतना बताना था कि खुशखबरी है B2C1 कैंडिडेट के लिए कि उन्हें भी एक पोस्ट मिल रहा है, ठीक है, उन्हें भी मौका मिल रहा है इस जोन द्वारा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट DB में, थर्ड DB में, फोर्थ DB में मिलेगी कि नहीं, वो तो अब धीरे धीरे कम होते जाएगी सीटें, ये तो जान लीजिए। क्योंकि जितने भी वर्कशॉप का सीटें B2C1 का वो तो अभी अवेलेबल हो जाएगी, तो फिर तो टेकमेंट का पोस्ट ज़्यादा खाली होता है, क्या नहीं क्या वो विषय में मैं बाद में बताऊँगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में बस इतना ही था।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, बातें समझ में आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ईस्टर्न नॉलेज से संबंधित और रेलवे से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी को पता चल जाए, जो भी कैंडिडेट जिनका नाम B2C1 इनमें है उनका DB ना छूटे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, कि उन कैंडिडेट को पता चले जिनका DB होना है। क्योंकि 160 मैं बता रहा हूँ, 15 से 20 इसमें भी एब्सेंट होने के चांस होंगे, जिन्हें नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब कुछ कारणवश से 10% समझ लीजिए इसका तो होंगे एब्सेंट, तो यहाँ भी सीटें नॉर्मल कैंडिडेट को मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नॉर्मल कैंडिडेट क्या दोस्तों, अगर B2C1 सीटें बचेगी तो B2C1 को ही मिल जाएगी, ये भी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।